हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी वर्गाकार अवयव का हम लोग किस प्रकार से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इन्वर्स ज्ञात करते हैं। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आया है। तो पहले आप देखेंगे कि एलिमेंट का किस प्रकार से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, पहले इस बात को सीखेंगे। देखिए ध्यान से, पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। हिंदी भी जानिए, कह रहा है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज मतलब होता है आपस में बदलना। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ से एरो का निशान होता है, इसको इंटरचेंज बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसको इंटरचेंज करना है, अगर किसी रो को दो रो को या दो कॉलम को आपस में बदलना है तो किस प्रकार बदलेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे। सपोज दैट हमको R1 का इंटरचेंजिंग R3 से करना है, R1 का इंटरचेंजिंग R3 से करना है। इसका मतलब ये हुआ R3 के एलिमेंट्स R1 के जगह और R1 के एलिमेंट्स R3 के जगह। इसीलिए अब A बराबर यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए R1, तो ये R1 है और ये R3 है। तो R3 को उठा के R1 के जगह रखिए, 3 2 1 तो ऊपर चला जाएगा 3 2 1, बीच वाला वैसा ही रहेगा 5 6 7 2 3 4 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो रो को जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग जैसे कॉलम का भी इंटरचेंज कर सकते थे, C1 को C2 में या C2 को C1 में, आपस में अदला बदली हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मतलब होता है आपस में बदलना। अगला है मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्स। मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके अवयव में गुना करना। तो कैसे गुना करेंगे उसको देखिए, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा। जैसे हम लोग अप्लाई, क्या अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लिख दिए R1 टेंस टू 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि R1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं। तो आप 2 से गुना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इस R1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 2 और यहाँ पे 6, बाकी एलिमेंट्स वैसे ही उतर जाएगा 4 5 6 2 1 9। हम जिस रो में मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ उसी में चेंज होगा। R1 है तो R1 में चेंज हुआ, 2 से गुना किए। या आप ऐसे लिख सकते थे, इसमें अप्लाई यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे R2 या हम लोग C1 या C2 टेंस टू। इसका मतलब जब भी हम लिखेंगे C2 टेंस टू तो इसका मतलब होता है C2 चेंज कर रहा है। जो भी चेंजिंग होगा वो C2 में होगा, C1 और C3 में चेंजिंग नहीं होगा। तो इसीलिए आपका A बराबर यहाँ पे लिख दिए 1/2 C2। इसका मतलब है C2 में 2 से हम भाग दे दिए। तो जब भाग दीजिएगा C2 में तो C2 को ध्यान से देखिए, यही आपका C2 है। तो C1 आपका जैसा है 2 4 2 उतर जाएगा। C2 में 2 से भाग दिए हैं तो 1/2, ये 2 से भाग दिए हैं 5/2 और ये 1/2, यहाँ 3 6 9, ये आपका इस प्रकार से हो गया। तो ये हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई या रो में मल्टीप्लाई करना सीख गए। अगला हम लोग देखेंगे करा एडिशन या सब्ट्रैक्शन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। किसी भी रो और किसी भी कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखेंगे, इसमें हम लिख दिए अप्लाई R1 टेंस टू R1 प्लस R2। सपोज दैट, इसका मतलब हुआ जो बदलाव होना है वो सिर्फ किस में होगा, R1 में होगा। R1 टेंस टू, ऐसे पढ़िए R1 चेंज टू टेंस टू, R1 बदलेगा। अब R1 के जगह R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होता है। A बराबर यहाँ पे हम लिख दिए, A मेरा R1 है और A वाला लाइन R2 है। तो बात ये करेंगे कि हम लोग
जोड़ के किसके जगह लिखेंगे, तो यहाँ जो रहेगा उसी के पास जोड़ेंगे। अगर R1 टेंस टू लिखे हैं तो R1 के पास जोड़ के लिखेंगे, अगर R2 टेंस टू रहेगा तो R2 के पास जोड़ के लिखते। अभी हम लोग जोड़ेंगे R1 के जगह पे R1 और R2 दोनों को, तो 5 और 3 यहाँ 8 हो जाएगा, 6 2 8, 4 7 4 11, बाकी 5 6 7 2 2 4 जैसा है वैसा आ गया इस प्रकार से, ठीक है। एंड इसमें अगर हमको ज़रूरत पड़े यहाँ अप्लाई करने का, अगर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ गया इस प्रकार से, यहाँ पे सपोज दैट R2 टेंस टू, यहाँ पे R2 टेंस टू R2 प्लस 2R1, ये देखिए जोड़ना भी है और गुना भी करना है। तो खूब ध्यान से देखिए, जो भी चेंजिंग होगा वो किसके जगह होगा, R2 के जगह होगा। कह रहा है R2 टेंस टू R2 प्लस 2R1, इसका मतलब हुआ कि R1 में 2 से गुना करते हुए R2 के जगह पे हम लोग को जोड़ के लिखना है। तो R1 में 2 से गुना करते हुए, तो देखेंगे जो बदलाव होगा वो किसके जगह होगा, R2 के जगह होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 8 11, तो 8 8 11 लिख देंगे, 2 2 4 लिख देंगे। हमारा R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, जो भी चेंजिंग है किस में है, R2 में है। R2 में कर रहा है कि R1 में 2 से गुना करके R2 में जोड़िए, तो R1 का एलिमेंट्स कौन है, यही है। इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़िए, 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी 8 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, 16 6 22 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी हम लोग 2 से गुना करेंगे, 11 दूना 22, और यहाँ पे आपका 7 29 हो जाएगा। ये आपका चेंजिंग हो गया R2 में। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कहीं जोड़ते हैं, कहीं घटाते हैं, कहीं गुना करते हैं, कहीं इंटरचेंज करते हैं। तो ये हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन। जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें मेन हम लोग को इसमें इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे उस बात को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आता है नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं इसका हिंदी भी समझेंगे। कह रहे हैं हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें। वर्गाकार अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग का वर्किंग रूल क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ वर्किंग रूल, जो मेरा काम करने का नियम है वो क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे वर्किंग रूल। सबसे पहले लेट जो मेरा ए नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरा ए नाम का जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्गाकार अवयव होना चाहिए। उसके बाद इसको लिख सकते हैं वी राइट। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे उसको ध्यान दीजिए। वी राइट, अगर हम जानते हैं कि ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करो तो फिर से ए प्राप्त होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में वर्गाकार अवयव में स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, अगर किसी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो ए में आई से गुना करें तो ए प्राप्त होता है, या इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे ए इजकल टू आई इंटू यहाँ पे ए में आई से गुना करेंगे तो फिर से ए प्राप्त होगा। लिख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर आई ए लिखने के बाद अगला स्टेप में हम लोग ए भी चेक कर लेंगे कि ए जो है वो जो ए का डिटर्मिनांट होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके इन्वर्स हो निकलेगा। देन ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इस बात को भी जानकारी होना चाहिए कि जो भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे उसका डिटर्मिनांट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके इन्वर्स आपका ज्ञात होगा। तो ए बराबर आई इंटू बी है। अब इसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करके हम लोग आई बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर, और ए आई जो है चेंज होके एक नया मैट्रिक्स बनाएगा जिसका नाम हम कुछ दे देते हैं बी, और ये बगल में ए है तो वहीं रहेगा। यानी इसमें हम लोग को यही करना है कि ए नाम का जो मैट्रिक्स है इसको चेंज करके आई बनाना है, और आई खुद ब खुद चेंज हो जाके एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा बी, बगल में फिर से ए का ए रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, वी कन्वर्ट यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वी कन्वर्ट इसको हम लोग बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी हुआ यहाँ पे रूपांतरण, अवयवों की रूपांतरण। यानी जो अंदर एलिमेंट्स है उसको चेंज करके हम लोग को चेंज करना है। देखेंगे ए जो आपको दिख रहा है ए इजकल टू आई इंटू ए इजकल टू आई इंटू ए, सबसे पहले इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम होगा यहाँ पे आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका नाम बी इंटू ए। इस बात को आप याद रखेंगे, आई बराबर बी ए। यहाँ पे कहने का मतलब देखते हैं, जब हमारा i इजकल टू बी ए आ जाएगा तो हम यहाँ से इन्वर्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब a इधर आएगा तो i 1/a इजकल टू बी, i और 1/a को a इन्वर्स कहते हैं इजकल टू बी। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही प्राप्त होता है। तो आई में ए इन्वर्स से गुना करेंगे, ए इन्वर्स इजकल टू बी, यहाँ से हमारा ए इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा। ये बेहतर कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं, इससे अच्छा कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। आप पूरे यूट्यूब पर आप जाके सर्च करेंगे, इससे अच्छा कंसेप्ट आपको कोई देने वाला नहीं है। तो आप जल्दी से इसे नोट करें, हम इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ध्यान से देखिए, जीनियस ट्रिक कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेके बनाने का काम करेंगे। पहले एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं कंसेप्ट से। तो आपका क्वेश्चन जो है बुक में, आपका क्वेश्चन
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, इसमें इन्वर्स ज्ञात करना है। a इक्वल टू आपका दे रहा है 1 -1, यहाँ 2 और 3। ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग को इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करके कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। इधर लिखते हैं, इस ट्रिक को देखेंगे आप लोग। यहाँ पे a बराबर यहाँ पे लिख दिया गया a11, a12, a21 और a22। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4। ये 2/2 के लिए ट्रिक बनाया जा रहा है। एक एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। सबसे पहले जो मैट्रिक्स यहाँ दिया जाए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले a11 वाले एलिमेंट्स को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद यहाँ के एलिमेंट्स को 1 बनाना है या 0 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। हमको जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स को रूल कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये पहला एलिमेंट्स a11 को हम लोग 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बाद इस नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने का काम करेंगे। जब a 0 बनेगा उसके बाद इस एलिमेंट्स को हम लोग 1 बनाएंगे, और जब a 1 बन जाएगा तो इसको हम लोग 0 बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग को चलना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से इस एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, फिर इस एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर इस एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, ऐसे करके। यानी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, अगर 3/3 की बात कोई करे, a इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 1 चाहिए, तो इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। इसको 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, इसके बाद हम इस एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बाद इस एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, 0 0 0। इस प्रकार से चलेंगे। यानी कैसे चलेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ वाला एलिमेंट्स को करेंगे, फिर हम लोग इस एलिमेंट्स को करेंगे, इसको इस प्रकार से हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कि कैसे इस ट्रिक को हम लोग इस क्वेश्चन पे समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप भटकते रह जाइएगा। क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन बहुत टाइम ले लेगा। इसीलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं वी राइट, जो हमारा वर्किंग रूल था आप अभी लिखाए थे। वी राइट a इक्वल टू आई इंटू ए। चूँकि आई में a से गुना करेंगे फिर से a प्राप्त होगा। a आपका क्या है उसको देखिए। a आपका हो गया 1 -1 2 3। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, और यहाँ पे a को साइलेंट रखना है, a को साथ लेते चलना है। अब हर हाल में विद्यार्थी इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जब इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ए चेंज होगा। ई चेंज होके नया मैट्रिक्स बी बनेगा और ए चेंज होके आई बनेगा, तब जाके हम लोग का इन्वर्स ज्ञात होगा। तो सबसे पहले एक सेकेंड ऑर्डर में हम यहाँ वाले एलिमेंट्स को 1 बनाना है। अब देखो संयोग से 1 दिया हुआ है तो आप स्टेप से बच गए। अब a1 बन गया है, ऑलरेडी इसका 1 है। अब a21 को हमको देखना है। a21 हमको 0 चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 को हम लोग को 0 बनाना है। इसके बारे में सोचना है। तो इस 2 को कैसे 0 बनाएंगे, तो आप थोड़ा सोचिए। अगर इस 1 में 2 से गुना करके यहाँ घटा लेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई में क्या लिखेंगे? R2 टेंस टू R2 - 2R1।
एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होता है, पूरे रो में होता है। अब हमको 2 यानी R2 के जगह हमको चेंज करना था, तो R2 टेंस टू 2R1, इसमें 2 से गुना करके घटा लिए, इस टोटल में 2 से गुना करके घटाइए। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपका R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 - 1 होगा। जो भी चेंजिंग होगा R2 में होगा, चूंकि R2 टेंस टू लिखा हुआ है। 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 से गुना करके घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 आएगा। उसके बाद वही काम इधर 1 0, R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 2 से गुना करके 0 में से घटाएंगे तो -2, इसमें 2 से गुना करके 1 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा, बगल में A हो गया। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। अब इसको 1 बना दिए, इसको 0 बना दिए, अब इसको फिर से 1 बनाना है। तो यहाँ पे इस 5 को 1 बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 5 कैसे 1 हो जाए। तो हम जानते हैं इस 5 को अगर 1 बनाना है तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाई R2 टेंस टू, इसको 1/5 R2, आप R2 में 5 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए क्या होता है, आपका R1 जैसे है वैसा ही रहेगा, 1 - 1 0, इसमें 5 से भाग लगाए तो 1 आ गया, क्योंकि 1 यहाँ पे हमको चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब अगला है इधर, वही काम इधर भी करेंगे, 1 0, 5 से भाग लगाएंगे, -2/5 1/5, बगल में A आ गया। ठीक है, आप खुद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स धीरे धीरे बन रहा है। एक बार आप नहीं प्रयास करेंगे कि एक ही बार में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। 1 बाई 1 करके थोड़ा थोड़ा सोच के इसको आप बनाएंगे। 1 0, देखिए यहाँ चेंजिंग हो गया, A भी हो गया। अगला तीर का निशान A12 का है, तो इसको हम लोग बदलेंगे। A12 क्या है, -1। आप सोचिए -1 किस रो में है, फर्स्ट रो में। अगर इस 1 को ले आके वहाँ जोड़ दे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अप्लाई में लिखना पड़ेगा R1, चूंकि -1 R1 में है, टेंस टू R1 + R2। तो आप इसको ऐड करोगे तो 0 जाके जुटेगा तो 1, A जाके जुटेगा तो 0, और नीचे 0 1, जो भी चेंजिंग होगा R1 में होगा। वही काम इधर, इसको ले आके जोड़ेंगे, -2/5 + 1, तो A आपका कितना होगा, 3/5 होगा। इसको ले आके जोड़ेंगे 1/5 -2/5 1/5 इंटू A आपका इतना आ गया। आप देख सकते हैं कि एक नया मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बगल में A B बन गया और A है, तो आप इसको I बोलोगे इक्वल टू, इसको एक नया मैट्रिक्स नाम दिया B, और बगल में A। इसीलिए हम लोग जान गए कि I बराबर B इंटू A। तब इस समय अगर आपको A इन्वर्स निकालना है तो A इन्वर्स इक्वल टू B, A इन्वर्स इक्वल टू B। अभी इसको एक्सप्लेनेशन किए हैं, आप थ्योरी में देख सकते हैं कि A इन्वर्स इक्वल टू B कैसे आया है। तो A इन्वर्स इक्वल टू B, तो B आपका क्या हो गया, 3/5, इसको B बोले हैं, 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे, इसको खूब बारीकी से बनाएंगे। कहीं भी भटके तो फिर इसको दोबारा देखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए एक बार देखें बहुत बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। ए कह रहा है A बराबर यहाँ पे 2 1 1 1। खूब ध्यान से देखेंगे, इसका भी हम लोग को इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले V राइट, आपको ये लिखना ही पड़ेगा, V राइट A इक्वल टू I इंटू A आपका क्या है उसको देखिए, 2 1 1 1, I क्या है 1 0 0 1 इंटू A। अब सबसे पहले A नियम है, इसको लगाइए, इस एलिमेंट्स को 1 बनाइए, इसको 0 बनाइए, इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए। इसी तरीका से चलना है, ठीक है। ये चलने का, बनाने का तरीका आपको बताया गया है इस ट्रिक में कि किस प्रकार से। इसको आप लोग लिख लीजिएगा साइड में।
अब देखिए यहाँ पे इस 2 को हर हाल में 1 बनाना है। इसके पहले यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो इसलिए हम लोग इस पर वर्क नहीं किए, और यहाँ पे 2 है तो 2 को 1 बनाना है। तो आपको सोचना होगा, आप कॉलम वाइज भी सोच सकते हैं, रो वाइज भी सोच सकते हैं। इस 2 को 1 बनाना है तो आप देख सकते हैं अगर ये 1 जाके यहाँ घट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो अप्लाई में आप क्या लिखेंगे उसको देखें। अप्लाई R1 टेंस टू, चूंकि R1 के जगह चेंजिंग करना है, R1 माइनस R2, तो यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो 1 जाके घटेगा 1, 1 जाके घटेगा 0 और नीचे 1 1 बचेगा। फिर वही काम यहाँ 0 जाके घटा 1, 1 जाके घटा -1 0 1। ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो 1 आ गया। अब उसके बाद का एलिमेंट्स इसको हम लोग को 0 बनाना है, इस एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो ये इस R2 में है तो लिखेंगे R2 टेंस टू, अगर ये 1 आके इसको घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो ये 1 0 तो 1 0, ई 1 आके घटा तो 0, ई 0 1 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए वही काम इधर 1 माइनस 1, 1 आके घटा -1, ए -1 आके घटा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए। अब हमको ये ऑलरेडी 1 आ गया, ये ऑलरेडी 0 आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया बी, अब बगल में ए, इसीलिए ए इनवर्स इक्वल टू बी। ए इनवर्स इक्वल टू बी मेरा कितना आया, -1 -1 -1 2, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, 1 3 और फिर से 7। तीन नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 2 7 बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इसको बनाना है। हम एक बात और भी बताए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपको शून्य नहीं होना चाहिए। अगर इस पर ए पर हम 2 डंटा लगाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा 1 3 2 7। ये डिटर्मिनेंट हो गया 7 -6, 1 आ गया। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 का मान 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स निकलने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। वी राइट, अब इसको हम लोग लिखेंगे वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए आपका क्या है 1 3 2 7, आई क्या है 1 0 0 1 इंटू ए, इस प्रकार से। अब इसमें हम लोग ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, इसीलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस 2 को 0 बनाना है। तो यहाँ इस 2 R2 में है, अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, इसमें 2 से गुना करके घटा लीजिए। ऊपर 1 3 रहेगा, 2 से गुना करके घटाएंगे 0, 2 से गुना करके घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर वही काम इधर 1 0, 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे -2 0, यहाँ पे 1 आ गया, बगल में ए है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला अप्लाई, यहाँ पे 1 0, यहाँ 1 आ गया, केवल इसको आप 0 बना देना इस 3 को, तो इसमें 3 से गुना करके घटा लीजिए। तो इसीलिए अप्लाई में लिखना होगा R1 टेंस टू, चूँकि 3 R1 में है, R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2, 0 में 3 से गुना करके घटाएंगे उतना ही रहेगा, 0 0 1। वही काम इधर भी करेंगे। यहाँ पे R2 में R1 में यहाँ पे कितना से गुना करना है, ध्यान से देखें, R2 टेंस टू R2 माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या किए,
इसको 3 को 0 बनाना है, तो इस R2 में हम लोग को 2 से गुना करना चाहिए था ना। तो यहाँ पे R1 टेंस टू, ये R1 में है आपका, ये तो हो गया R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, ये सही है, ये इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब R2 में 3 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 3 से गुना करके घटा लिए, 3 दूना 6, घटाएंगे वो, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आपका 7 हो जाएगा। इस 3 में गुना करके घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, बाकी -2 1 यहाँ पे बचेगा, बगल में a, इसीलिए I इक्वल टू b इंटू ए। तो a इन्वर्स इक्वल टू b, a इन्वर्स इक्वल टू b मेरा आ गया 7 - 3 - 2 1। यहाँ पे इसको गौर से देखिए और नोट करिए। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने मेरे समझ से आप लोग को आ जाना चाहिए। अब अगला हम लोग देखते हैं जैसे 3/3 का कैसे निकालते हैं, मिटाते हैं। 3/3 ऑर्डर का हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग पहले लेंगे। 3/3 का हम लोग हल किस प्रकार से करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल में पहले इस बात को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए a बराबर 1 0 -1 0 1 2 0 -5 -8। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये 3/3 ऑर्डर का है और इसका हम लोग को इन्वर्स ज्ञात करना है। तो बारीकी से समझेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेता है, इस ट्रिक को भी समझेंगे 3/3 के लिए किस प्रकार से बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो है इसको वी राइट हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तरीका वही होगा, वी राइट a इक्वल टू I इंटू ए। तो a मेरा क्या है उसको देख लेते हैं, a है 1 0 -1, उसके बाद 0 1 2 0 -5 -8। I क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थर्ड ऑर्डर का, बगल में a है। आपको इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको किसको किस में जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, ये सारा बात आपको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले 3 ऑर्डर का इसको आइडेंटिटी ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना है, तो हम लोग चलेंगे कैसे, पहले A11 को हम लोग 1 बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलना कैसे है, पहले इसको 1 बनाना है यहाँ पर, तो देखिए ऑलरेडी 1 है, इतना मेहनत बच गया। उसके बाद नीचे जस्ट A21 वाले एलिमेंट्स को हमको 0 बनाना है, ऑलरेडी 0 है, ये भी मेहनत बच गया हम लोग का। उसके बाद जस्ट इसके नीचे वाले एलिमेंट्स A31 का हम लोग को काम करना है, ये भी 0 है यहाँ पे, ये भी काम बच गया। अब इसके बाद हम लोग को जाना है A22, A31 के बाद हमको इस पे जाना है A22 पे। तो देखो तो A22 भी मेरा क्या है 1 है यहाँ पे, ये भी काम बच गया। अब उसके बाद A22 के बाद इस पर आना है, तो इसका मान कितना -5। अब -5 को हम लोग को क्या बनाना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अगर 1 में 5 से गुना करके यहाँ जोड़ दे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कौन से रो है, अप्लाई करेंगे R3 टेंस टू R3 + 5R2, R2 में 5 से गुना करके R3 में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए 1 0 -1 0 1 2 और नीचे है 0, इसमें 5 से गुना करके जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। इसमें 5 से गुना करेंगे 10 - 8 2 आएगा। यहाँ पे भी वही काम 1 0 0 0 1 0, इसमें 5 से गुना करके जोड़ेंगे 0 0, 5 से गुना करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे 1, a इंटू ए, इस प्रकार से आ गया। अगला हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग इस एलिमेंट्स पे भिड़ेंगे A33 पर। तो A33 का मान क्या है 2, जो कि हमको 1 चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए अगर इसी R3 में
हम 2 से भाग दे दे तो ए मेरा आसानी से 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब अप्लाई करेंगे R3 टेंस टू 1/2 R3। अब R3 में यहाँ पे 3 से भाग दीजिए तो यहाँ पे क्या आता है, सो देखिए 1 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे देखिए 1 0 -1 है, 0 1 2 है और 0 0 यहाँ पे 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। इधर भी वही काम करेंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 2 से भाग देंगे 5/2 आएगा, 1/2 आएगा। बंद कर दिए, यहाँ बगल में ए आ गया। अगला देखेंगे, इसके बाद हम A23 पर पहुंचेंगे जो कि 2 है। अब इस 2 को हम लोग को 0 बनाना है, तो इसमें अगर 2 से गुना करके वहाँ घटा ले तो काम बन जाएगा। तो R2 टेंस टू R2 -2 R3। R3 में 2 से गुना करके यहाँ घटाइए, 1 0 -1 0, इसमें हमको 2 से गुना करके घटाना था तो 1 ही आएगा। 2 से गुना करके घटाएंगे 0 0 0 1। देखिए एक एक करके हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल रहा है। अगला देखिए 1 0 0, अब यहाँ पे इसमें गुना करके घटाना था तो वही आएगा 0। इसमें 2 से गुना करके यहाँ पे घटाना था तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 -5 यानी -4 बचेगा। और यहाँ पे 2 से गुना करके घटाना था तो यहाँ पे कितना, 2 से 1 बचेगा, -1। नीचे 0 5/2 1/2 इंटू ए। अब देख सकते हैं इसके बाद इस एलिमेंट्स पर हम लोग पहुँचेंगे A13 जो कि -1 है। अब इस -1 को 0 बनाना है तो इस 1 को ले आके जोड़ दीजिए, तो ये -1 किस रो में है, R1। तो अप्लाई करना है R1 टेंस टू R1 + R3। तो जोड़िएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। वही काम इधर भी कर दीजिए, जोड़िएगा तो 1 ही आएगा, ये 5/2 आएगा और ये 1/2 आएगा। 0 -4 -1 0 5/2 1/2 इंटू ए। अब देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स बन गया जिसका नाम B, बगल में A, इसीलिए A इन्वर्स इक्वल टू B। तो आपका A इन्वर्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 5/2 1/2 0 -4 -1 0 5/2 1/2। आप इसको नोट करेंगे, एक भी स्टेप कहीं भी माइनस प्लस में दिक्कत हुआ, गलत हुआ, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। आपके एनसीईआरटी में जितने भी 2/2 का लगातार आप 14 क्वेश्चन, आपका 14 तक एनसीईआरटी में 3.4 में 14 नंबर क्वेश्चन तक सिर्फ 2/2 ऑर्डर का है। तो 2/2 ऑर्डर आप लोग बना सकते हैं। हम 3 क्वेश्चन शुरुआत किए हैं। आप अगला क्वेश्चन 15 देखिए, अगर 15 देखते हैं तो आप 16 भी बना सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी। ए बराबर क्या दिया है यहाँ देखेंगे, इसको भी बारीकी से समझेंगे। यहाँ 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और फिर से यहाँ पे 2 दिया है, देख सकते हैं 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है तो इसके लिए भी बहुत ही बारीकी से मेहनत करना होगा। तो A = I × A। तो आप देख सकते हैं मेरा A क्या है, उसको यहाँ पे नोट करिए पहले। तो A आपका दिया है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। I आपका दिया है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, बगल में A है। अब इस प्रकार से आपको दिया है
अब हम लोग देखेंगे कि इसको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में मात्र 4 एलिमेंट्स ही होता है, लेकिन इसमें 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में बदलना होगा। तो इसको देखिए ध्यान से, इसमें आपका जो है सब चेंज करना पड़ेगा, कोई चेंजेबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट्स इसमें 0 और 1 नहीं दिख रहा है। 0 और 1 दिखता, 0 और 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रत्येक एलिमेंट्स पे आपको मेहनत करना होगा। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होगा, देखेंगे। इस 2 को हम लोग को 1 बनाना है। अगर एक स्टेप में 1 नहीं आया तो दूसरा स्टेप लगाएंगे, लेकिन 1 यहाँ पे हर हाल में चाहिए। तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ये 2 को, ये 3 को लेकर घटा लीजिए। R1 टेंस टू R1 माइनस R3। जब ये आपका जाके यहाँ पे घटेगा तो ये टोटल एलिमेंट्स, ये R3 का टोटल एलिमेंट्स R1 में जाके घटेगा। तो 3 माइनस 2 -1, -2 जाके घटेगा माइनस से, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे माइनस घटा माइनस, माइनस माइनस प्लस -1, ये 2 जाके घटा तो 1। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका आया, जो बच गया 2 2 3 3 -2 2, इस प्रकार से। अब अगला स्टेप ये है कि इस -1 को हम लोग को +1 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसको देखो। अब यही काम इधर भी करेंगे। 0 में से जाके 1 0, a -1 0 1 0 0 0 1, ये आपका a आ गया। अब नेक्स्ट अप्लाई ये करेंगे, इसमें माइनस दिया, यहाँ प्लस चाहिए, तो आप यहाँ पे R1 टेंस टू माइनस से गुना कर दो R1 में। तो जब गुना करेंगे तो ये माइनस है तो +1, ये माइनस है तो +1, ये -1 हो जाएगा। 2 2 3 3 -2 2 हो जाएगा। अगला इधर -1 0 +1 0 1 0 0 0 1, ये आपका आ गया इतना। फिर आगे हम लोग सोचेंगे। अब नेक्स्ट, अब देख रहे हैं क्या, A1 आ गया, 1 इसके A11 के बाद A21 पे आना है, जस्ट नीचे इसको 0 बनाना है। तो आप देख सकते हैं 2 को 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए इस 1 में 2 से गुना करके घटा लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, R1 में 2 से गुना करके घटाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से देखिएगा। ऊपर का एलिमेंट्स जैसा का तैसा रह जाएगा, 2 से गुना करके घटाएंगे इसमें तो 0 आएगा। ये देखिए, ये 2 से गुना करके यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी 0 आ जा रहा है। यहाँ पे 1 आना चाहिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी 3 -2 और यहाँ पे 2, बगल में आपका ये भी वर्क करना है, वही काम इधर भी करना है। -1 0 1। अब R2 में 2 से गुना करके R1 में से R2 घटाइए, तो 2 से गुना करके घटाएंगे तो +2 आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। 2 से गुना करके घटाएंगे -2 आएगा। 0 0 1, ये आपका इतना आ गया, देख सकते हैं। बगल में आपका A है, ये आपका देखिए इधर। अब नेक्स्ट क्या, इस 3 को हम लोग को 1 बनाना है, 0 बनाना है। तो इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R1, R1 में 3 से गुना करके घटाइए। तो यहाँ ऊपर वाला जो भी चेंजिंग होगा R3 में होगा, 1 1 -1 0 0 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करके घटाइएगा 0, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ऑलरेडी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से ले आके घटाएंगे R3 में से, तो आपका -5 हो जाएगा। 3 से गुना करके यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। वही काम इधर भी करेंगे, 3 से गुना करके इसमें यहाँ पे ले आके घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस, पहले लिख दो -1 0 1 2 1 -2। 3 से गुना करके घटाइए +3, यहाँ तो 0 ही होगा। 3 से गुना करके 1 में से घटाइए तो -2 आ जाएगा आपका, बगल में A है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इस -5 को 0 बनाना है, इस -5 को हम लोग को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग, यहाँ पे 1 भी चाहिए, तो दोनों के लिए करेंगे क्या, R3 टेंस टू 1/5 R3,
यानी कहने का मतलब R3 में 5 से भाग दे देंगे। तो जब 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 1 1 -1 0 0 5, ठीक है। एंड एक और काम कर दीजिए, इसको भी तो 1 यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एंड R2 टेंस टू 1/5 R2। R2 में भी 5 से भाग देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, 0 -1 1, ये इतना आ गया आपका। अब इधर भी देखिए, -1 0 1, 2/5 1/5 -2/5, 3/5 0 -2/5। यहाँ पे दो चीज़ में हम लोग भाग दे दिए, बगल में a आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है इस 1 को कैसे 0 करें, इस 1 को 0 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का नाम है R2, तो अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2, इसको ले आके घटा लीजिए R2 - R3। तो आप जब घटाएंगे तो देखें क्या आता है, 1 1 -1, 0 -0, e -1 जाके यहाँ +1 जिसकी ज़रूरत थी, e1 जाके यहाँ पे 0 हो गया, बाकी 0 -1 1 बच गया। फिर यहाँ पे वही काम घटाइए, यहाँ पे R3 जाके ही घटेगा, 2/5 - 3/5। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं 2/5 - 3/5, यानी आपको पहले ऊपर -1 0 1, इसको जब घटाएंगे तो -1/5, फिर इसको ले आके घटाएंगे तो 1/5 ही होगा। फिर यहाँ पे -2/5 + 2/5, ये तो कैंसिल होके यहाँ 0 होगा, 3/5 0 -2/5। आप देख सकते हैं नीचे तक दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको हम लोग इधर से मिटाना होगा, इधर से मिटाना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेप इसी तरह से बड़ा होता है, एक कहीं भी मिस्टेक होगा कोई भी डाटा, पूरा क्वेश्चन आपका फिर से मेहनत करना पड़ेगा, पूरा एफर्ट आपको फिर से लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब हम लोग बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। अब इस एलिमेंट्स को -1 वाला को 0 करना है, तो आप इस 1 को ले आके यहाँ जोड़ दीजिए। तो आप R3 में R3 टेंस टू R3 + R2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऊपर 1 1 -1 0 1 0 0, आई 1 -1 को जोड़ेंगे 0, यहाँ पे 1। वही काम इधर भी करना होगा। आपका कितना ऊपर -1 0 1, -1/5 1/5 0, आप इसको जोड़िए 3/5 -1/5, आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2/5, फिर यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे -2/5। इस प्रकार से आपका आ गया। बगल में a है। अगला देखेंगे, बहुत ही नज़दीक हम लोग आ गए। इस -1 को अब 0 बनाना है, तो ये वाला 1 जाके वहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप इस -1 का नाम है R1, R1 टेंस टू R1 + R3, तो ऐड करिए तो ए 1 1 और यहाँ पे कितना 0 0 1 0 0 0 1। फिर वही काम इधर भी करना है, ले आके इसको इसमें जोड़िए, यानी आपको ऐड करेंगे R1 और R3 को जोड़ेंगे ना, तो ये आपका 2/5 और यहाँ पे -1, यानी आपका 3/5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 -3/5 -3/5। फिर इसको ले आके जोड़ेंगे 1/5 और फिर उसको ले आके जोड़ेंगे तो यहाँ भी +3/5 आएगा, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5 इंटू a। क्वेश्चन लॉन्ग है, इधर मिटाते हैं, वीडियो रोक के आप लोग उतार सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्या है उसको देखिए। अब एक एलिमेंट सिर्फ इस 1 को अगर हम 0 बना दें तो मेरा काम बन जाएगा। इस 1 को 0 बनाने के लिए इस 1 को ले आके घटा लीजिए, तो यहाँ पे R1 टेंस टू R1 - R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको इतना आ गया। अब इधर भी वही काम करेंगे, a -3/5 और e माइनस जाके वहाँ पे घटेगा तो +1/5, यानी -2/5 आपका आ गया।
फिर a जाके वहाँ घटेगा तो a आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू बगल में कितना आ गया a। आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे आया आप मिला सकते हैं -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 ये आपका टोटल आ गया। तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया जिसका नाम B हो गया, बगल में A। जब इतना आ जाए तो आप क्या करेंगे, A इनवर्स इक्वल टू B, इसीलिए A इनवर्स इक्वल टू आपका आ जाएगा -2/5 0 3/5 -1/5 +1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये 2/2 और 3/3 में सबसे ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, इसीलिए विद्यार्थी जब भी 3/3 का एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे आप लोग तो वीडियो को खूब अच्छा से रोक रोक के देखेंगे, ठीक है। आपको अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ माइनस प्लस में भी तो पूरा मेहनत फिर दोबारा करना पड़ जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को बारीकी से आप लोग बना सकते हैं। टोटल क्वेश्चन हम बना दिए हैं और इसके लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, कह रहा है ए और बी विल बी इनवर्स मैट्रिसेस A and B will be इनवर्स। कह रहा है कौन इनवर्स होगा, तो ए बी बराबर बी ए आपका इनवर्स नहीं होता है। बी में कह रहा है कि ए बी बराबर बी इक्वल टू 0, यहाँ भी इनवर्स नहीं निकलेगा। सी में कह रहा है ए बी बराबर 0 और ए बी बी इक्वल टू आई। यहाँ से आपको इन्वर्स नहीं निकलेगा लेकिन यहाँ से निकलेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा देखेंगे जो दोनों ज्ञात हो। तो ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, इसीलिए परफेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छा से देखें, अच्छा से पढ़ें और अगर समझ में बढ़िया से आ गया हो तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा तभी जाके हम लोग YouTube पर ऑनलाइन क्लास लेंगे। अभी वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी इंटरनेट खर्च हो जाता है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपना राय ज़रूर लिख के दें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय लिखिए, सुझाव दीजिए और क्या कमी बेसी रह गया बताइए। धन्यवाद।